लामा साहब, अभी एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन सामने आ रही है। अभी मेरा घर जाना हुआ तो आज एक शख्स से मुलाकात हुई, पुराना जानने वाले हैं, यंग है, 34-35 साल एज है, एक भी रोजा नहीं रखते। तो नौजवान शख्स जो रोजा नहीं रखता वो वहां पे छुप के बैठ के होटल पे जो है वो खा रहा है, तो उन नौजवानों के लिए क्या कहेंगे जो रोजा नहीं रखते बगैर किसी उज्र के, बगैर किसी बीमारी के? जी, ये तो सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि जैसे कि पहले मैंने कहा था कि ये हमारी चॉइस नहीं है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। ये अल्लाह ने हमारे लिए खैर चाही तो उसने माह रमज़ान के रोज़े हम पे फ़र्ज कर दिए गए। साथ में ये भी अल्लाह ने तसल्ली तशफ़ी दी है कि हाँ, तुमसे पहले लोगों पे भी ऐसे ही वाजिब थे कमा, जैसे तुमने परेशान नहीं होना है। हाँ, आदम से लेके खातम तक जितनी उम्मतें आई हैं उनके अंदर ये रोजा किसी न किसी शक्ल में बरकरार रहा है। और ये क्योंकि फितरी अमल है और इंसान की सेहत के लिए बेहतरीन है। तो शरीयतें नबी तब्दील होते रहे, शरीयतें तब्दील होती रही, लेकिन इंसान के हक में ये बेहतर था। इस वजह से अल्लाह ताला ने कहा कि ये तुम पे वाजिब है। अगर कोई कहता है कि बगैर किसी उज़र के कोई बीमारी नहीं है, तंदुरुस्त इंसान है, सजा भी बतानी है आपने कि सजा क्या है। मुझे इजाजत थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वो हमारे हक में बेहतर है। हमारे अंदर पूछा गया कि हाँ जी 30 रोजे क्यों? एक तो ये कि हाँ जी चलो, अभी जैसे मुफ्ती साहब ने बताया, एक और फलसफा कि हाँ जी ये 30 दिन ही क्यों रखे गए। हाँ, हमारे ज़हन में सवाल आता 30 दिन ही क्यों है, ज्यादा हो जाते, कम हो जाते। तो एक तो जवाब ये दिया जाता कि हाँ जी आदत बनने में इतना टाइम लग जाता है। दूसरा ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो शजर ममनूआ से फल खाया था उसका असर 30 दिन रहा था। इस वजह से ये 30 दिन रखे गए कि हमारे अंदर जो इस तरह के मवाद और गलाजतें और जो है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सेहत का एक इलाज भी है हमारे जिस्म की गलाजतों का। इस वजह से हमारे लिए ये हर तरह से मजहब के लिहाज से भी वाजिब कर दिया गया। और दूसरा सेहत, डॉक्टर के पास चले जाओ, कहते फाका करो। आज हर बंदा जो मरीज है, मैदे का मरीज है, और मैदे को उम्मुल मर्ज कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैदा ठीक है तो कहा फाके करो। तो यहाँ पे लोग डाइटिंग कर रहे हैं, फाके कर रहे हैं, तो ये रोजा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक तो अल्लाह ताला जो हमें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उसने हमारे हक में बेहतर चाहा तो पसंद किया और हम पे वाजिब करार दे दिया। और हमसे पहले लोग रखते रहे, वो नहीं मरे, मरते हम भी नहीं। दूसरा ये कि ये जो रोजा जो है ये हमने रखना ही रखना है, वाजिब हो गया हम पे। अब वो जवान जो नहीं रख रहे, तो यहाँ पे हर जिंदा मुसलमान मर्द बालिग पे जो अकल आके रखता है, दीवाना नहीं, पागल नहीं, उसके ऊपर वाजिब है, ठीक है। खवातीन के मखसूस अय्याम में वो नहीं रखेंगी, बाद में उसकी कज़ा करेंगी। बाकी जितने उनके ऊपर वाजिब है, नहीं रखता। तो अब कहा कि अगर तुमने एक रोजा जान बूझ के छोड़ा तो तुम्हें उसके बदले में 60 रोजे रखने पड़ेंगे। और यहाँ शर्त है कि पैदर पे रखने, गुंजाइश ये दे दी कि हाँ जी तुम पहले 31 दिन रख लो, 1 महीना पूरा रखो, और 1 दिन आगे बढ़ा के फिर थोड़े थोड़े करके जो है 2 महीने पूरे कर लो, 60 रोजे रखने। किसके बदले में? एक रोजा जो तुमने जान बूझ के कज़ा किया। और फिर जब आप 60 रोजे रखेंगे कोई दरमियान में ब्रेक नहीं है, कोई गैप आ गया तो असर नो रखने, फिर दोबारा क्या ये आपको ये क्या जुर्माना है? यानी आपने खिलाफी की है, आपने जो है सिग्नल क्रॉस किया है तो जुर्माना भरना पड़ेगा जितना भी है। तो यहाँ पे आपने वायलेशन की है, उसकी भरपाई ऐसी होगी 60 रोजे रखो, या फिर दूसरी ऑप्शन 60 मस्कीनों को खाना खिलाओ कि वो जो पेट भर के खाना खा ले। हाँ, तीसरा ये है कि तुम एक गुलाम को आजाद करो। एक वक्त था कि हाँ जी तो उसकी ठीक ठाक अमाउंट होती थी कि हाँ जी एक जो है ज़र खरीद गुलाम को जो है आजाद। तो आज के दिनों के अंदर तो या जो है रोजे रखे जा सकते हैं या खाना खिलाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये हमारे खिलाफ बात नहीं है, हमारी ही इसी में खैर है और हमारे लिए ही बरकत है, हमारे लिए ही निजात है। और हुक्म खुदा को हमने फॉलो करके हमने अपनी ही आखिरत संवारनी है, किसी पे एहसान नहीं करना है।